दोस्तों, कल रात एक मिडिल क्लास आदमी चैन से सोता है ये सोच के कि आज उसकी सैलरी आने वाली है। सुबह 9 बजे उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है, मैसेज आता है 62,000 क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। सब कुछ खुशी होती है, पहले हफ्ते में खुशी रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन दूसरे तीसरे हफ्ते जाने के बाद फिर से स्ट्रेस आ जाता है और बैंक में बचते हैं 3,000 रुपये। ना उसने कोई आउटिंग की, ना उसने कोई लग्जरी शॉपिंग की, ना ही उसने कोई गैजेट्स खरीदे, कुछ भी नहीं किया। फिर भी ये पैसा गया कहाँ? सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये आपकी भी कहानी है, मेरी भी कहानी है और इस करोड़ों इंडियंस की कहानी है। और एक बात, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो विलन है ना, वो कोई इंसान नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, कोई सिस्टम भी नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा विलन है जो इनविजिबल है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके पैसे की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ऐसे एक इनविजिबल चोर को पकड़ने वाले हैं जो हर महीने आपकी जेब से बिना कुछ बताए धीरे धीरे पैसे चुरा रहा है। आपको याद होगा, बचपन में आप जब छोटे रहे होंगे या मम्मी के साथ पापा के साथ कभी भी सब्जी लेने कहीं मार्केट में गए होंगे, 500 रुपए लेके जाते थे तो 2 बैग भर जाते थे। आज के डेट में आप 1,000 रुपए लेके मार्केट में निकलते हो, बट आधा बैग ही भरा हुआ आता है। क्या है इसका रीजन? आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? क्या मार्केट में मजाक चल रहा है? महंगाई आपको समझ में आ रही है कि दूध महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, स्कूल फीस महंगी हो गई। लेकिन अगर ऐसा है तो एक चीज महंगी नहीं हुई है, वो है आपकी सैलरी। और यहीं से शुरू होता है मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। लेकिन रुक जाइए, अगर सिर्फ महंगाई ही प्रॉब्लम है तो रिच लोग फिर रिच कैसे हो रहे हैं? क्या उनको महंगाई इफेक्ट नहीं कर रही क्या? आखिर क्या कारण है कि रिच लोग रिच हो रहे हैं और पुअर को भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, जो गरीब है उनको भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ता? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसका जो जवाब है ना, वो शायद आपको थोड़ा शॉक करे, या शायद आप अगर जानते भी हो तो एक बार सोचने पे जरूर मजबूर करेगा। महंगाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सामान के रेट्स बढ़ गए, कुछ प्रोडक्ट्स है उसके रेट्स बढ़ गए, यही नहीं होता महंगाई का मतलब। बल्कि एक्चुअल महंगाई का मतलब होता है आपके जो रुपए पड़े हैं, सेविंग्स पड़ी है, आपका जो पैसा है, हर साल से उसकी ताकत का कम हो जाना। आज 1,000 रुपए में आपको 10 चीजें मिलती हैं, आने वाले 5 साल के बाद हो सकता है 1,000 रुपए में आपको 7 चीजें मिले। वो सामान भी वही है, आपका जो नोट है, रुपया है, जो कागज का वो टुकड़ा है, वो भी वही है, बट उसकी बाइंग पावर, उसकी वैल्यू, उसकी ताकत कम हो गई। इस वजह से आपको 10 की जगह 7 चीजें मिल रही। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि लोगों को लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सैलरी भी मेरी बढ़ रही है, इतनी हो गई, फिर भी मैं हमेशा परेशान क्यों हूँ? और इसमें सबसे ज्यादा जो पेन होता है वो मिडिल क्लास को होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, रिच होते जा रहे हैं। उसका कारण यही है, रिच इसलिए रिच होते हैं क्योंकि उनके पास एसेट्स होते हैं और इन्फ्लेशन के साथ एसेट्स के भी प्राइस बढ़ते हैं। एसेट्स का मतलब बिजनेस हो गया, गोल्ड हो गया, स्टॉक्स हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट हो गई, कोई रियल एस्टेट में हो गया। अमीर लोग ये सारी चीजें एसेट्स बनाते हैं, तो एसेट्स उनके लिए काम करता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है। जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों को भी उतना इफेक्ट नहीं होता। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं गरीब लोगों को गवर्नमेंट से कुछ स्कीम्स मिल जाती हैं, सब्सिडी मिल जाती है, पैसा हर महीने फ्रीबीज मिल जाती हैं, तो उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है। इन सब के बीच में अकेला पिसता है कौन? मिडिल क्लास। बस एक सैलरी पे डिपेंडेंट हैं और हर महीने उसी सैलरी की तारीख का इंतजार होता है। सैलरी आती है, घर में खुशी होती है पहले हफ्ता, फिर दूसरे तीसरे हफ्ता आते आते स्ट्रेस में डूब जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही साइकिल जो आपके सैलरी का चल रहा होता है, इसको झेलते झेलते सालों निकल जाते हैं, कुछ नहीं बदलता, ना इन्फ्लेशन बीट होता है। दोस्तों, जब हर तरफ से सारे दरवाजे बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं एक खिड़की खुलती है। लूप होल पकड़ने जाओ तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ लूप होल मिल ही जाते हैं। उसी तरह भले ही हम महंगाई को रोक ना सके, लेकिन हम महंगाई को हरा सकते हैं, महंगाई से तेज भाग कर, महंगाई को बीट करके। देखिए, 3 रूल्स याद रख लीजिए। रूल नंबर 1, सिर्फ नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में पैसे रख के सिर्फ सेव मत करिए, पैसे को इन्वेस्ट करिए। रूल नंबर 2, सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो, एक्स्ट्रा इनकम जरूर बनाओ, मल्टीपल सोर्सेस इनकम बनाओ।
हालांकि मैंने इस टॉपिक पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो, आपको कई तरीके मैंने साइड इनकम बनाने के दिए हैं, जो यहाँ पे आपको कार्ड में मिल जाएगी। एक बार उसको चेकआउट करिएगा ये वीडियो देखने के बाद, उसको भी आप देख सकते हैं। तो मल्टीपल इनकम्स जरूर बनाइए। रूल नंबर 3, हर साल अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी स्किल्स अपग्रेड करो। इसमें आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी आपको काम करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये चीज आप जरूर करो, क्योंकि महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जितनी तेजी से बढ़ रहा है, पैसे की जो डिमांड है, वैल्यू है, बाइंग पावर है, वो कम हो रही है। उसी के हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा, आपको भी बदलना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब रिटायर होंगे, पर उस दिन कुछ फर्क होगा, और वो फर्क सिर्फ इतना होगा कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद कहेंगे कि हमने जिंदगी भर कमाया तो बहुत कुछ, बहुत पैसे कमाए, बट बचा नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे कि हमने भी मेहनत की, जिंदगी भर काम किया, बट उसके साथ साथ हमने अपने पैसे को भी काम पे लगाया इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। अब जब आपको आगे सैलरी आए ना, तो सिर्फ आप पे स्लिप में अमाउंट मत चेक करना, और ये मत चेक करना इधर जाने वाला इतना खर्चा, होने वाला इतना खर्चा, बल्कि उस अमाउंट में देख के एक बार ये भी सोचना कि इस अमाउंट में से कितना पैसा मैं अपने लिए काम करने के लिए लगाने वाला हूं। क्योंकि सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, सैलरी का प्रॉपर टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल आपको अमीर बनाता है, आपको फाइनेंशियल फ्री बनाता है। तो दोस्तों अगर मेरी जो ऑडियंस देख रही है उसमें जो भी मिडिल क्लास से हो, स्टूडेंट्स हो, या जिन लोगों को भी ये चीज समझ आई हो, तो कमेंट करके फाइट विथ इन्फ्लेशन ये 3 वर्ड्स जरूर लिखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, या पहले से जानते हो मेरे टॉपिक से, आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बातों से, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी ही बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ, कई टॉपिक्स पे ऑलरेडी बनाई हुई है जो कि चैनल पे है, वो जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है, शुरू में नहीं बोलता, अंत तक जो लोग देख लिए हैं, यहाँ तक देख लिए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।